नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। देहरादून की धरती, जहां बहादुरी की ऐसी गाथा लिखी गई जिसने अंग्रेजों को भी नतमस्तक कर दिया। साल 1814 का खलंगा युद्ध, जहां गोरखा सैनिकों ने असंभव लगने वाली लड़ाई लड़ी और उनकी वीरता के सम्मान में बना भारत का पहला वॉर मेमोरियल खलंगा स्मारक। आइए आपको लिए चलते हैं उस इतिहास की ओर। 1814 एंग्लो गोरखा युद्ध की शुरुआत। अंग्रेजों का इरादा था गढ़वाल और कुमाऊं को अपने कब्जे में लेना। देहरादून की खलंगा पहाड़ी पर गोरखा कमांडर बलभद्र कुंवर ने लगभग 600 सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला। अंग्रेजों के पास 3000 से ज्यादा सैनिक, भारी तोपखाना और आधुनिक हथियार थे, लेकिन गोरखाओं की रणनीति, साहस और जज्बे ने अंग्रेजों को चौंका दिया। करीब 6 हफ्तों तक खलंगा किले से गोरखाओं ने अंग्रेजों का सामना किया। जब पानी और राशन पूरी तरह खत्म हो गया, तब भी गोरखाओं ने हार नहीं मानी। बलभद्र कुंवर और उनके साथी अंतिम समय तक लड़े और फिर वीरता के साथ किला खाली कर जंगल की ओर निकल गए। इतिहास गवाह है, अंग्रेजों की इस जंग को भले जीत गए हों, लेकिन बहादुरी की असली जीत गोरखाओं की हुई। यही कारण था कि इस युद्ध में गोरखाओं की वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उनके सम्मान में भारत का पहला वॉर मेमोरियल खलंगा स्मारक बनवाया। वहीं मधुसूदन इस इतिहास के बारे में क्या बताते हैं, सुनिए। देखिए मैम, 1814 में ये लड़ाई हुई अक्टूबर नवंबर के बीच। तो इसके इतिहास कहें तो एक से एक रोमांचक इतिहास है। सबसे पहले तो क्या है कि एक चौकी हुआ करती थी डाट मंदिर में। वो वहाँ से जब नीचे से शत्रु आ रहे करके संकेत देते थे, तो वहाँ आज भी एक वो कुआं है जो एक हमारी धरोहर है। अगर आप जाएंगे डाट मंदिर के पास जहाँ उनकी चौकी हुआ करती थी, तो वहाँ चौकी से संकेत कैसे देते थे? शंख के माध्यम से देते थे। एक शंख को विशेष तरीके से बजाते थे और उतनी दो शंख की ध्वनि कहाँ तक पहुँचती है, उतनी दूरी में एक दूसरा शंख वाला होता था। तो इस प्रकार करते करते ये सूचना खलंगा तक पहुँचती थी। और ये लगाइए 40,000 सेना अंग्रेजों की उस समय थी जब स्टार्टिंग में युद्ध शुरू हुआ। होते होते अंत में 7-1 हज़ार सेना रह गई थी और तकरीबन 650 महिला और पुरुष बच्चे रह गए थे। तो एक RMC की में एक बुक है, सिपाही टू सूबेदार, उसमें लिखते हमारे पहाड़ के एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कि जब अंग्रेज यहाँ पहुँचे तो लोगों ने उनको बताया कि भैया उस पहाड़ से बाण ऐसे आती जैसे कोई दैविक शक्ति फेंक रही हो। और दूसरा, गोरखों के पास कोई इतना सा लोहे का है एक हाथ का, वो जब तक सोचेंगे तब तक आपका सर कलम कर चुके होते थे करके। तो मतलब इतनी अच्छी चीज़ थी। उसके बाद फिर उस युद्ध के दौरान एक केस ऐसा हुआ कि एक कार्की करके बंदा था, उस बंदे के मुंह में, जबड़े में चोट लग जाती है, तो वो हाथ देता हुआ नीचे आता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि शायद विदुराम का वो होगा, तो दोनों तरफ से युद्ध रोक दी जाती है। वो नीचे आता है, अंग्रेजों को बताता है मेरा जबड़ा टूट गया है। अंग्रेज फिर क्या करते हैं कि उसकी पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। फिर उसके बाद वो वापस जाने लगता है, उसे कहते हैं कि तू यहीं रह जा, तो कहता नहीं, मेरे बीवी बच्चे तो वहीं हैं। तो फिर वो दोबारा वहाँ जाके युद्ध करता है। उस दौरान क्या होता था कि महिलाएं, जब अंत में जब राशन समाप्त हो चुका था, तो अंत में क्या हुआ कि वो भट्ट मांस वगैरह जो होते ना, वो फ्राई, उसको भून के जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के मुंह में लाके महिला डालती थी। तो इस तरीके से युद्ध चलता रहा, युद्ध को नहीं रोका गया। उसके पश्चात एक दो बंदे थे, एक नर घले ऐसी कुछ नाम था। तो ये दोनों बंदे वहाँ से निकल के आ गए युद्ध के दौरान हरिद्वार में आकर उन्होंने गौशाला में काम किया। गौशाला में काम करते करते कुछ पैसे कमाए, फिर उन्होंने उससे बिजनेस करा। और आज भी आप देखेंगे बद्रीनाथ में धर्मशाला पहली उन्होंने बनाई थी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो, अब जैसे एक स्मारक आपने देखा हो, खलंगा का स्मारक सैंसदारा रोड पे है, ये पहले वहाँ नहीं था, ये रिस्पना पुल के पास था। तो जो सबसे पहली चिट्ठी भेजी गई थी लड़ाई के लिए अंग्रेजों द्वारा, जो मौजूदा उस समय कैप्टन थे, उन्होंने वो चिट्ठी यहाँ जैसे बलभद्र जी के पास आई तो इन्होंने चिट्ठी फाड़ दी। चिट्ठी फाड़ने के बाद अंग्रेजों ने सोचा यार ये तो बड़ा घमंड कर रहा है, उन्होंने आक्रमण कर दिया। और सोचा भी नहीं था, उनके लिए पहाड़ी युद्ध पहली बार था, क्योंकि पहाड़ में कभी उन्होंने युद्ध नहीं करा था। वो हार गए, उन्हें पीछे हटना पड़ा। पहले उन्होंने हल्के, फिर उन्होंने और सेना का इंतजार करा पीछे, फिर आगे दूसरा युद्ध हुआ, फिर दूसरी बार उन्हें खदेड़ दी। दूसरी बार में तो आप एक चीज़ बताएं, ये जो युद्ध है ये इतिहास में भी एक ही बार हुआ है और भविष्य में कभी नहीं होगा। ये गोरखा अंग्रेज लिखते हैं अपनी किताब में कि ये गोरखा अंग्रेजों का सीधा सीधा युद्ध है।
इस युद्ध की जो कहानी है उस कहानी को न इतिहास ने दोहराया था न भविष्य दोहराएगा, क्योंकि इस युद्ध में लड़ते लड़ते जनरल भी लड़ाई में उतर जाते हैं और जनरल मारे जाते हैं, और ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ किसी युद्ध में जनरल मारा गया हो, और न भविष्य में होगा, क्योंकि जनरल को युद्ध में हथियार लेके आगे कूदने का आदेश ही नहीं होता। तो उसके बाद जब ये स्मारक की बात आई, स्मारक रिस्पना में बनाया गया, फिर यही कर्नल जिन्होंने सबसे पहले चिट्ठी भेजी थी, ये जब वापस यहाँ आए कर्नल बन के, तो इन्होंने क्या करा, वो ये खलंगा यहाँ बनाए दोनों किले, यहाँ शिफ्ट करा, और जो जनरल जिलिप्सी थे ये स्मारक है, जैसे हम लोग कब्रिस्तान बनाते वो करते हैं, कब्र नहीं है, ये स्मारक है। तो जनरल गिलिप्सी की जो डेड बॉडी थी उसे अल्कोहल में डाल के, मतलब शराब में डालकर उसे लखनऊ ले आया गया, वहाँ उन्हें दफनाया गया। तो इस तरीके से कि मतलब इस युद्ध के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि हो जाता है कई बार कि अंग्रेज नीचे यही पानी पी रहे हैं और नीचे से इसमें जहर घोल दो, तो लेकिन ऐसा युद्ध नहीं हुआ। ये गुड फेथ का युद्ध हुआ, दोनों तरफ से बड़ी पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई। फिर उसके बाद जब ये युद्ध समाप्त हुआ तब भी इस किले की एक रहस्यमय कहानी है। वहाँ से आदेश आया कि आप उस किले को बिल्कुल ध्वस्त कर दीजिए, क्योंकि वो बचना नहीं चाहिए, उससे हमारी बहुत इंसल्ट हुई, बहुत बेइज्जती हुई है। उसके बाद पूरे किले को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन फिर भी आज किले का नाम है। ऑल ओवर वर्ल्ड में स्मारक नहीं है, शत्रु ने शत्रु का स्मारक नहीं बनाया मेरे हिसाब, जहाँ तक मुझे जानकारी है। एक पहला स्मारक है जो शत्रु ने शत्रु का स्मारक बनाया, जहाँ जनरल लिप्सी का स्मारक बना वहीं सेनापति बलभद्र का बना। तो ये बहुत बड़ा सम्मान था। खलंगा युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि जज्बे और बहादुरी की पहचान बन गया। अंग्रेजों को हर हाल में जीत मिल गई, लेकिन सम्मान और शौर्य का मुकाम गोरखाओं ने हासिल किया, और आज खलंगा स्मारक उस गौरवशील इतिहास की याद दिलाता है। खलंगा जहां हारकर भी गोरखा सैनिक जीत गए, और उनकी बहादुरी के सम्मान में खड़ा ये स्मारक आज भी हमें याद दिलाता है कि असली जीत हथियारों की नहीं, हौसलों की होती है।